भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 63 के बारे में। चैप्टर 63 में जो विश का बिहेवियर था उसके बारे में, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमें नॉर्मल से थोड़ा अलग बिहेवियर देखने को मिला। आई मीन विश का फेस तो देखो। क्या आप लोगों को नहीं लग रहा है कि विश कुछ तो छुपा रहा है? तो क्या ऐसा हो सकता है कि मिरर्स के डिसअपीयर होने में विश का भी साथ था? क्या ऐसा हो सकता है कि मिरर्स और विश पहले से ही प्लान कर आए हों? आज यही डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को शुक्रिया मेरे लास्ट चैप्टर 63 वाले वीडियो पे इतना अच्छा सपोर्ट देने के लिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन के अंदर ही आप लोग उस वीडियो को 1K क्रॉस करा दोगे। मुझे लगा था कि हाँ आ जाएंगे कुछ 100-150 व्यूज़ एक दिन में, पर आप लोगों ने तो मुझे चौंका ही दिया। उसके लिए थैंक यू। सो मेरा नाम है क्यूड और मैं ड्रैगन बॉल के ऊपर वीडियोज़ बनाता हूँ। इस चैनल पे मैं स्पॉयलर्स, एक्सप्लेनेशन और थ्योरी वीडियोज़ बनाता हूँ, और आज का वीडियो एक थ्योरी वीडियो होने वाला है। तो बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सो मेरा एक क्वेश्चन चैप्टर 63 से है कि मिरर्स इस प्लेनेट को खोना नहीं चाहता, और ये बात उसने गोकू को बोला था, और वो चाहता था कि मोरो को गोकू ही ख़त्म करे, जो कि उसने एंड में बोला था, राइट? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एंजल्स लो को उसने तोड़ ही दिया था मोरो के तीनों मनियों को तोड़ कर, तो उससे अच्छा वो उसे ख़त्म ही कर देता। वो चाहे तो ऐसा खुद ही कर सकता था, और ऐसा भी नहीं है कि मोरो को जिंदा ही पकड़ना पड़ेगा। चैप्टर 61 में वजिटा जब मोरो को हरा ही दिया था, तब उसने जैको से पूछा था कि इस भेड़िए को जिंदा रखना है तुम्हें या इसका काम तमाम कर दूं। तब जैको बोलता है कि हाँ ख़त्म कर दो, क्योंकि वो लोग भी उसे ख़त्म ही करना चाहते थे, पर मोरो की पावर्स इतनी ज़्यादा थी कि वो लोग उसे मार ही नहीं पा रहे थे। तो मिरर्स उसे आराम से ख़त्म भी कर सकता था, पर उसने सिर्फ मोरो की कॉपी एबिलिटी को सील किया और सारी जिम्मेदारी गोकू को दे दी। एक तरफ से उसके ऊपर एक प्रेशर बना दिया। सो अगर बात करें मिरर्स की, तो चैप्टर 63 में उसे पता चल ही गया था कि गोकू को सिर्फ एक ही पुश चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा ही ट्रिगर करना है उसे, ताकि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को प्रॉपर्ली यूज़ कर पाए। और मिरर्स ने जानबूझकर अपनी एंजल्स लो को तोड़ा ताकि वो गोकू को ट्रिगर कर सके। और ये जो मिरर्स ने किया था वो गोकू के आने से पहले भी तो वो कर सकता था, पर जब गोकू आया तभी उसने किया। और मिरर्स को तो पहले से ही पता था कि गोकू प्रॉपर्ली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज़ नहीं कर सकता, तो उसने वेट किया गोकू के आने का। तो यहाँ पे मेरा थ्योरी आता है कि यह मिरर्स का प्लान ही था कि गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को बाहर निकालना। मिरर्स एक एंजल है, तो उसे हर स्पीसीज जो उसके यूनिवर्स में है उन सब का नॉलेज तो होगा ही, और वह जानता था कि एक सेकंड ट्रिगर होने पर उसकी शक्तियाँ बढ़ जाती है, वरना एक मॉर्टल के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने की क्या ज़रूरत थी। तो मुझे लगता है मिरर्स गोकू का टीचर है, तो एक टीचर चाहेगा ना कि उसका स्टूडेंट टॉप करे। बताओ, बात समझ में आई? तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या विश भी मिरर्स के साथ था? क्या मिरर्स का प्लान का हिस्सा विश भी था? ये जानने के लिए एक बार चैप्टर पर आते हैं। चैप्टर में जब मिरर्स एंजल्स पावर यूज करने ही वाला था, तो मिरर्स विश को बोलता है कि फील्स लाइक मिरर्स जस्ट स्टार्टेड यूजिंग दोस एंजल्स पावर। मतलब इनडायरेक्टली मिरर्स विश को बोल रहा था कि जाके मिरर्स को रोको, वो एंजल पावर यूज करने ही वाला है। पर विश उसे रिप्लाई देता है, एज यू नो लॉर्ड मिरर्स, आई डू नॉट एक्ट एक्सेप्ट अंडर योर डायरेक्ट कमांड। मतलब विश को भी पता था कि मिरर्स उसे रोकने की ऑर्डर दे रहा है। किसे रोकने के? मिरर्स को। पर विश मिरर्स को बोलता है कि वो इनडायरेक्ट ऑर्डर पर एक्ट नहीं करता। यहाँ विश को भी पता था कि मिरर्स क्या कहना चाह रहा है। फिर मिरर्स बोलता है कि चलो जाके उसे रोकते हैं। पर विश और मिरर्स के पहुंचने से पहले ही मिरर्स ने अपनी पावर को यूज कर दिया था। फिर विश बोलता है कि सैडली हम लेट हो गए। मिरर्स बोलता है तुम्हें पता था, फिर भी तुमने मिरर्स को जाने दिया। विश बोलता है कौन, मैं? ना, नहीं तो। इससे साफ दिख रहा है कि विश चाहता था कि मिरर्स जाए। पर यहाँ मैं ये नहीं कहने वाला कि विश और मिरर्स ने प्लान किया था। मेरा थ्योरी ये कहता है कि जब विश, मिरर्स और मिरर्स अर्थ पर आए थे, तब मिरर्स उनसे अलग हो गया था, और ये बात सबसे पहले विश को पता चला था। फिर भी उसने उसे नहीं रोका, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर सकता। मिरर्स अगर उसे बोलता तभी उसे वो रोक पाता, और इसी चीज का फायदा विश ने उठाया। तो मेरा थ्योरी यहाँ ये कहता है कि मिरर्स और विश ने खुद प्लान नहीं किया था। विश को भनक थी कि मिरर्स क्या करने जा रहा है, पर उसने उसे रोका नहीं, क्योंकि मिरर्स ने तो उसे ऑर्डर नहीं दिया। पर जब मिरर्स ने उसे ऑर्डर दिया तब तक ज़्यादा देर हुई नहीं थी, पर विश ने थोड़ा लेट किया। आई नो, विश को भी पता था कि मिरर्स के जाने के बाद गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाएगा, गोकू ट्रिगर्ड होगा ही। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि विश चाहता था कि गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाए। तो मेरे हिसाब से विश ने जानबूझकर मिरर्स को जाने दिया, क्योंकि उसे पता था कि इसका एंड क्या होगा। पर विश क्यों चाहेगा कि गोकू ट्रिगर्ड हो? ऑब्वियसली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। अगर गोकू बाकी गॉड्स की तरह अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सही से इस्तेमाल करना सीख ले, तो ये विश के लिए सही होगा। क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि गोकू और वजिटा को विश इसीलिए ट्रेनिंग दे रहा था ताकि उनमें से कोई एक गॉड बने। शायद ये गोकू के लिए एक ट्रेनिंग जैसा ही हो,
तो यही था मेरा थ्योरी। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। थ्योरी कैसा लगा कमेंट जरूर करना। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब के साइड में उसे घंटा ही ना जिसे आप लोग बेल आइकन बोलते हो उसे भी दबा देना, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सायोनारा।